मैं जब अपनी सौतेली बहन के कमरे में गया तो देखा वो अपनी मोबाइल में वो वाली वीडियो देख रही थी और उस वीडियो की आवाज़ भी तेज़ थी। मैंने कहा, दीदी तुम ये सब क्या देख रही हो? तो वह बोली, दरवाज़ा बंद करके आओ, तुम भी देखो, बहुत मज़ा आएगा। मैंने कहा, दीदी तुम ये सब कब से देखने लगी? दीदी बोली, अभी कुछ महीनों से देख रही हूँ, बड़ा मज़ा आता है। और अभी ये सब नहीं देखूंगी तो आगे चल के जब मुझे करना होगा तो कैसे करूँगी? मैंने कहा, कम से कम आवाज़ तो धीमी कर दो, कहीं मम्मी ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। दीदी बोली, बिना आवाज़ के देखने में समझ में नहीं आता। मैंने कहा, तो फिर एयरफोन लगा कर देखा करो। दीदी बोली, एयरफोन था लेकिन चूहे ने काट दिया, अब मार्केट जाऊंगी तब दूसरा खरीदूंगी। मैंने कहा, दीदी अभी तुम्हें ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। तो दीदी बोली, क्यों? अब तो मैं पूरी तरह जवान हो गई हूँ। तभी मम्मी मुझे बुलाने लगी। दीदी बोली, भाई तुम मम्मी से इस वीडियो के बारे में कुछ मत बताना। मैंने कहा, ठीक है। सच बात ये थी कि मैं अपनी सौतेली बहन को बहुत पसंद करता था और उसको अपनी बांसुरी के धुन पर नचाना चाहता था। जब मैं मम्मी के पास गया तो मम्मी बोली, बेटा मैं और तुम्हारे पापा शहर जा रहे हैं कपड़े खरीदने, तो तुम और कोमल घर में रहना और घर की देखभाल करना। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, मैं सब संभाल लूँगा। उसके बाद मैं दीदी के कमरे में गया। मैंने कहा, दीदी मम्मी पापा शहर कपड़े खरीदने जा रहे हैं। दीदी बोली, अच्छा फिर तो आज मज़ा आ जाएगा। दीदी बोली, चलो हम दोनों साथ बैठकर मूवी देखते हैं। मैंने कहा, हाँ चलो। उसके बाद हम दोनों कमरे में जाकर वो मूवी देखने लगे। कुछ देर देखने के बाद दीदी बोली, भाई अगर हम दोनों ये सब करें तो कैसा रहेगा? मैंने कहा, ठीक रहेगा लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। दीदी बोली, किस बात का? मैंने कहा, कहीं अगर ये सब मम्मी पापा को ना पता चले, नहीं तो वो हमें बहुत पीटेंगे। दीदी बोली, एक काम करते हैं, हम दोनों ये बात मम्मी पापा को कभी नहीं बताएंगे। मैंने कहा, ठीक है, फिर तो आज बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। करीब 1 घंटे बाद हम दोनों बाहर निकले। मैं और दीदी दोनों पसीने से भीग गए थे। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपनी सौतेली बहन के साथ वो सब किया। तो कहानी को पूरा आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि आगे की कहानी सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। भाई लोग, मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मैं रहता था। मेरे पापा ठेकेदारी का काम करते थे। उन्होंने 2 शादियाँ की थी। उनकी जो पहली पत्नी थी वो मेरी माँ थी, लेकिन एक बीमारी के कारण वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। अब मैं जिसके साथ रहता हूँ वो मेरी सौतेली माँ है। उनकी एक बेटी है जो मुझसे 2 साल की बड़ी है। मैं उनको दीदी कहता हूँ। कुछ लोगों का कहना था कि मेरे पापा और सौतेली माँ का पहले से ही अफेयर था और उनकी एक बेटी भी थी, पहले ही हो चुकी थी। इसीलिए जब मेरी माँ ख़त्म हुई तो कुछ दिन बाद पापा उनसे शादी करके घर ले आए। लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मानती थी। वो जैसे अपनी बेटी का ख्याल रखती थी वैसे ही मेरा भी रखती थी। मैं और मेरी सौतेली दीदी एक ही कमरे में सोते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब मैं और मेरी दीदी पूरी तरह जवान हो गए थे। एक दिन शाम को मेरे पास और एक घर के सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने देखा पापा थोड़े उदास लग रहे थे। मैंने पूछा, पापा क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो? तो पापा बोले, हाँ बेटा, करीब 1 महीना होने वाला है लेकिन काम धाम कुछ नहीं चल रहा है। अब तो घर का खर्चा चलाना भी भारी पड़ रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ करूं जिससे पापा को थोड़ा आराम मिले। एक रात मैं और दीदी जब सो रहे थे तब मैंने कहा, दीदी अब हम दोनों जवान हो गए हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? दीदी बोली, हाँ कहो। मैंने कहा, दीदी अब मेरा वो सब करने का बहुत मन करता है। दीदी बोली, अच्छा तो इसमें क्या मैं क्या करूँ? मैंने कहा, अगर हम दोनों वो करें तो कैसा रहेगा?